बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इख्तिलाफ। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम दस्तगीर। नाज़रीन, आज हम इख्तिलाफ में बात करेंगे बाबरकत माह रमज़ान की आमद हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और 5 साल के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की तैनाती और दीगर मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। शेख दानियाल साहब हैं तज़ियाकार, उनके साथ अब्दुल वहीद डोगर साहब हैं सहाफ़ी और आरश अशरफ जतोई साहब हैं तज़ियाकार। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शेख दानियाल साहब, बाबरकत माह रमज़ान की आमद हो चुकी है, आप उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको और अपने तमाम व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है इस महीने की बरकतों से फैज़याब होने के लिए। और खुदा करे कि जो कोताहियाँ माजी में हमने की हैं, हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम उनको दुरुस्त कर सकें और इस महीने से मुकम्मल फ़ायदा उठा सकें। और ये बड़ा ज़रूरी है कि अवाम उन्नास ये चीज़ समझे कि रोज़ा महज कोई मुशक्क़त नहीं है, रोज़ा सब्र सिखाता है। और बड़ी एक बदकिस्मती सी है कि हमारे सड़कों पे ख़ासकर रफ्तारी के टाइम जिस तरह की रैश ड्राइविंग हो रही होती है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है। तो लोगों को, ख़ासकर रोज़ा रखने वालों को, ये समझना चाहिए कि उनके कॉन्डक्ट से सब्र झलकना चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ कि ये रमज़ान अमन व अमान से गुजरे। आमीन आमीन। जी अब्दुल वहीद डोगर साहब, रमज़ान मुबारक की आमद हो चुकी है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर देखें, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जो है वो उसकी अहमियत जो है वो शेख साहब ने बड़े अच्छी तरीके से बयान की। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह शेख साहब ने फरमाया कि हमें बज़ाहिर जो रोज़ा है, जो एक प्रैक्टिस है, वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तलकीन करता है। तो अब हमें सब्र का दामन जो है वो थामे रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाबरकत महीने में इबादत की तरफ जो है अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि जो जिस तरह रमज़ान मुबारक में अगर आप एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो आपको 72 फ़र्ज़ की अदायगी का सवाब मिलता है। तो ये मुसलमानों के लिए ना सिर्फ़ अपनी बख्शिश बल्कि अपने जो अज़ीज़ व क़ारब हैं, जो ख़ास तौर पे वालिदैन, दीगर जो रुफ़क़ा हैं, उनकी बख्शिश का बाइस भी जो है वो ये महीना बनता है। और आपको और आपकी पूरी टीम को और देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और दुआ गो होंगे अल्लाह ताला रमज़ान करीम के सदक़े हमारे मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाए और जो दुश्मन अनासर हैं उनकी जो है नज़रों से महफूज रखे। आमीन। शेख साहब, रमज़ान आते ही महंगाई अरूज पर आ जाती है। हाल ही में सीएम पंजाब मरियम नवाज़ ने भी एक बयान दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ये एक मैं जिस तरह पहले बात कर रहे थे उसी माइंडसेट की ना, ये बड़ी बदकिस्मती है। लोगों को ना एक जिसे कहते हैं ना, एक जब तक एक अबंडेंस माइंडसेट नहीं क्रिएट होगा ना। अब क्या वजह है कि मगरबी दुनिया में जब भी कोई त्यौहार आता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। उसमें हुकूमत का रोल कम होता है। जो बिजनेसमैन होता है वो ये बिलीव करता है कि हम अगर बल्क सेल करेंगे, ज़्यादा चीज़ें बेचेंगे तो हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे। या इसकी मैं अगर एक और आपको एग्जांपल दूँ, मसलन ये यहाँ करीब हमारे F11 मरकज़ में जब एक मोबाइल फ़ोन शॉप थी तो कारोबार मोबाइल का ना होने के बराबर था। अब मरकज़ के अंदर कम से कम 30 दुकानें हैं, सबका कारोबार 30 गुना बढ़ गया क्योंकि एक सेंटर बन गया है। इसी तरह ब्लू एरिया में अगर आप सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन शॉप होगी तो कोई वहाँ पे कारोबार नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सैकड़ों दुकानें हैं तो लोग वहाँ पे कारोबार। इसी तरह तमाम मार्केटें अगर आप देखें तो वो इसी तरह बनती हैं। तो कंपटीशन से या जितना आप रिस्क को तकसीम करेंगे, जितना ज़्यादा हाथों में जाएगा, यही हमारा दीन भी हमें पता सिखाता है और यही मईशत भी। लेकिन जिस तरह हमने पहले वो सब्र की बात की, तो जब तक जो ताजर है वो सब्र नहीं करेगा और जब तक वो थोड़ा बेच के ज़्यादा बेच के थोड़ा कमाने में यकीन नहीं, यहाँ पे अभी फलसफा ये है कि थोड़ा बेचो महंगा बेचो, जब तक वो चेंज नहीं होगा वो माइंडसेट। देखें, जैसा मैंने अभी आपको मगरबी दुनिया की एग्जांपल दी या बाकी दुनिया की एग्जांपल दी, ये ट्रेंड्स जो होती हैं ना, ये हुकूमतें नहीं सेट करती। ये ट्रेंड्स जो है ना बिजनेसमैन सेट करती हैं। आज अमेरिका जो कुछ है, एक बड़ी एग्जांपल है अमेरिका की, है ताकतवर मुल्क है, लेकिन उसके अंदर जो बिजनेसेस हैं वो बहुत हद तक ऑटोनमस हैं। वो अपने फैसले खुद करते हैं, किस वक्त क्या चीज़ उन्होंने मार्केट में लॉन्च करनी है, किस कीमत पे लॉन्च करनी है, किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को उन्होंने टारगेट करना है।
इसी तरह अगर आप चाइना की एग्जांपल ले लें तो चाइना ने जो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा तरक्की की वो कब की कि जब उसकी हुकूमत ने बिज़नेस को फ्री हैंड दिया कि जिस तरह, तो इसी तरह पाकिस्तान में ये जिम्मेदारी जो है वो प्राइवेट लोगों की है, ना कि गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ रेगुलेट करना। ठीक है, हुकूमत का काम है आपको सड़क बना के देना, उसके ऊपर चलने वाली गाड़ी फिर प्राइवेट सेक्टर ने बनानी है। तो ये मेजॉरिटी जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो गो के आपस में एक कोऑर्डिनेशन या वो हैंड एंड ग्लव वाली सिचुएशन ज़रूर रहती है, लेकिन इसके लिए देखिए गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं, पहले यूटिलिटी स्टोर के थ्रू आवाम को रिलीफ देते थे, रमज़ान बाज़ार के ज़रिए करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये मसले का हल नहीं है, ना सब्सिडी मसले का हल है। अल्टीमेटली हमारे जब तक मैसेज इस चीज़ के ऊपर एजुकेट नहीं होंगे, अब सारी दुनिया को पता होता है कि एक शुगर माफिया है, वो चीनी को आर्टिफिशियली महंगा करती है। अगर कुछ, लेकिन है बहुत मुश्किल है क्योंकि गुर्बत है इस मुल्क में, मगर अगर कुछ दिनों के लिए अवाम ये फैसला कर ले कि हमने शुगर माफिया की कमर तोड़नी है बाइकआउट के जरिए, तो यकीन माने चंद ही दिनों में उनको घुटने टेकने पड़ जाएंगे। तो इस तरह से जब तक ये अवाम के अंदर एक शऊर नहीं क्रिएट होता और जब तक बिजनेसमैन, और मजे की बात यह है कि एंड ऑफ द डे अगर आप एक बर्ड आई व्यू लें, चीजों को ऊपर से देखें, तो वो बिजनेसमैन ज्यादा तरक्की करता है, ज्यादा पैसे कमाता है जिसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है कम मार्जिन पे बनस्पत वो जिसका प्रोडक्ट बहुत हाई मार्जिन हो लेकिन बिके कम। तो ये जब तक माइंडसेट हमारे माशरे का, वो सबर वाली बात आ गई, जब तक वो नहीं क्रिएट होता तो ये हुकूमत ठीक है एफर्ट कर रही है, लेकिन ये इन हुकूमत की एफर्ट जो है ना वो मैं समझता हूँ कि ऊँट के मुंह में जीरा बराबर ही हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब रमज़ान आते ही हर चीज़ डबल हो जाती है, इसकी क्या वजह? देखें जी, दानियाल साहब ने तो बड़ी आसानी से जो है वो हुकूमत को बरजुज़ुमा करार दे दिया इस सारे मामले में। नो डाउट एजुकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है, लेकिन सर हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो गोरे का दिया हुआ मजिस्ट्रेटी निज़ाम है उस पर अमल दरामद करवाना बुनियादी तौर पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आपको रमज़ान मुबारक में प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट है वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। अगर वो कोई फ़र्जी कार्रवाई करेंगे भी तो वो सिर्फ जो है वो जुर्माने की आड़ में कि अपने दफ्तर का ख़र्चा पूरा करने के लिए। जब तक हम लोगों को जो है उनका म्यार ज़िंदगी बेहतर नहीं करते। अब म्यार ज़िंदगी शहरियों का बेहतर करना किसकी ज़िम्मेदारी है सर? यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब अगर एक रेडी बान जो है, अब रेडी का कल्चर जो है वो पूरी दुनिया में है। अब एक रेडी बान जो है उसको ट्रैफिक पुलिस, आपका इलाका मजिस्ट्रेट, आपकी जो है LDA, FDA, CDA जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इंक्रोचमेंट की आड़ में जो है वो भारी जुर्माने करते हैं। वो फिर पैसा जो है वो पब्लिक की जेब से ग्राम फरोशी की सूरत में निकालते हैं। दूसरा सर सबसे जो बड़ा मसला है कि बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है उसको देखें, जब आपने माशी तौर पर मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जाना है और माशियत को बेहतर करना है तो आपको बिजनेसमैन कम्युनिटी को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ बल्कि सहूलियात भी फराहम करना होती है। अब देखें थोड़ा सा अगर माजी में जाएं, अभी बल्कि जो रिसेंट पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। आरिफ अशरफ जतोई साहब, माह रमज़ान की आमद हो चुकी है, आप उस पर क्या कहेंगे? बाबरकत महीना जो हमारे लिए खुश आइन की बात है। जी थैंक यू वेरी मच गुलाम दस्तगीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। एक तो माह रमज़ान आ गया, मैं पूरे पाकिस्तान को अपनी तरफ से पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस हवाले से मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मैं कहना तो क्या चाहते हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हुकूमत से कि जो एक तो लोड शेडिंग है उसको यानी ख़त्म किया जाए। दूसरा ये है कि जो अशा खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों को कम किया जाए। आप ज़िली कमेटियां बनाएं, अपनी तहसील लेवल पे आप कमेटियां बनाएं जो चीज़ों को मॉनिटरिंग करें, अपना प्राइस के हवाले से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और जो यानी रमज़ान के अंदर जितना फैसिलिटेट किया जा सकता है आवाम को किया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी हमारा इवेंट है, जैसे ईद का त्यौहार है या माह रमज़ान है, ये इसके अलावा जैसे यानी नेशनल इवेंट जब आते हैं हमारे, तो उस पर चीज़ों
जितनी भी चीजें होती है उनको महंगा कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत अच्छा इकदाम कर रही है इस हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर भी चेक एंड बैलेंस, या इसके अलावा हम जनूबी पंजाब के हवाले से बात करें, वहाँ भी यानी अच्छा वहाँ पे काम कर रही है, रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा यानी लोगों के चीज़ों को देख के, उनके मामलात को देख के अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो रमज़ान है इसके अंदर आवाम को रिलीफ दे जितना हो सके, और जो लोड शेडिंग है इसको कम किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी। जी डॉक्टर साहब, आप सुन रहे होंगे जतोई साहब क्या फरमा रहे थे, पंजाब में अच्छे काम हो रहे हैं, और लोड शेडिंग की भी बात कर रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? पंजाब में वाकई अच्छे हो रहे हैं काम? सर जी, बज़ाहिर पंजाब में जो दिखाई दे रहा है कि काम तो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। अब जतोई साहब लाहौर से हैं, इनकी बात पे थोड़ी देर के लिए अगर यकीन कर लें तो मेरे ख्याल में देखें, मैं आप आ जाए जनाब, आ जाए, आपको विजिट करा देंगे। मैं ये अर्ज़ कर रहा था सर, देखें जब गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसमैन कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती, उनको हर मामले में आड़े हाथों लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अब लंगर खाने जो है वो पंजाब में शुरू करने का ऐलान किया गया है, माजी में भी लंगर खाने शुरू किए गए थे। जी जी सर बात यह है कि अगर तो लंगर खाने पे या आवाम के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा खर्च हो, जो गवर्नमेंट अपना जो बजट है, जो पैसा है वो खर्च करे। अब होता ही है, माजी में क्या हो रहा था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब मौजूदा जो सूरत हाल है, इस मामले को भी मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। माजी में ये हो रहा था कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कोई लंगर खाना बना है, वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है, डीसीओ या डीसी है, वो अपने मतलब तमाम मजिस्ट्रेट के थ्रू पैसा ताजरों से इकट्ठा करके लंगर खाना चलाया जा रहा था। अगर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है वो 3-4 करोड़ रुपया महाना इकट्ठा करके गवर्नमेंट को लंगर खाना चलाने के लिए दे रहा है, तो वो कहाँ से निकाल रहा है सर? बिजनेसमैन कम्युनिटी से। जब बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट को पैसा दे रही है लंगर खाना चलाने के लिए, तो वो कहाँ से पूरा करेगी? अवाम की जेब से। तो देखिए बात यह है कि ग्राम फरोशी को कंट्रोल करने के लिए उनको ना सिर्फ आपने फैसिलिटेट करना है, बल्कि चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को भी बेहतर बनाना है। अब ये जितनी हमारी अफसरशाही है, इनके घर में फ्रूट और सब्जियां कहाँ से जाती हैं? यही बिजनेसमैन कम्युनिटी, ये आपकी जो सब्ज़ मंडी है वाहिद इस्लामाबाद, रावलपिंडी की, बल्कि मरी, ये जुड़वा शहर जितने भी हैं, तो यहाँ से सुबह सुबह सरकारी गाड़ियों में जो वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह लोड होके जाता है वो कहाँ जाता है? तो जब ये लोग भत्ते की सूरत में अफसरशाही ये वसूल करेगी तो वो डेफिनेटली सर आवाम की जेबों में डाका डालेंगे। तो जब अफसरशाही के घर से फ्रूट जो है वो ग्राम फरोश भेज रहे हैं, तो फिर आवाम का कौन पुरसाने हाल होगा सर? शेख साहब से पूछ लेते हैं। जी शेख साहब। सर देखिए, डोगर साहब की बात एक हद तक ठीक इस तरह से है कि देखिए, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि ये जिस पे डोगर साहब ने कहा कि मैंने हुकूमत को बरी ज़िम्मा कर दिया है। सर देखिए, हमने दुनिया में ना मुख्तलिफ मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस देखे हैं। चाइना का अलग है, अमेरिका का अलग है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, कहीं पे पार्लियामेंट्री फॉर्म है, कहीं पे कम्युनिज्म है। खैर देखें, एक चीज़ के ऊपर कंसेंसस है, अब दौर माइक्रो मैनेजमेंट का नहीं है, अब दौर है निज़ाम को डिसेंट्रलाइज करने का। ख्वाब उसको सूबों का नाम दे दें, ऑटोनमस ज़िलाई हुकूमतों का नाम दे दें, जब तक ये इन्होंने अफसरशाही की बात की ना, ये तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आज भी अंग्रेज़ ने जो निज़ाम बनाया था लोगों को हुकूमत करने के लिए, यहाँ से कई हज़ार मील दूर बैठ, आज भी वो निज़ाम उसी तरह चल रहा है। क्या तुक बनती है जी कि एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी सूबे के कैपिटल में बैठा हुआ है और पूरे सूबे के ऊपर चेक। इससे बेहतर है कि एक ऑटोनमस लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हो, एक ऑटोनमस लोकल पुलिसिंग सिस्टम हो, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका में आप देख लें, मेयर होता है, बाज़ रियासतों में तो उनका मेयर भी इलेक्ट होता है, मेयर भी इलेक्शन लड़के आता है। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो लोकल लोग होते हैं, एक तो लोकल आवाम को अकाउंटेबल होते हैं, दूसरी बात होता है उनको अच्छे बुरे का पता होता है। अब जो अफसरान कहीं बाहर से आते हैं, वो हालात को, कल्चर को समझते समझते उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र का टाइम आ चुका होता है। पर जो हम पहले बात करते सर, यस गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर सकती है, लेकिन वो लिमिटेड है। ये अब जिस तरह मसलन, इसी तरह मैंने रैश ड्राइविंग की बात की, अफ्तारी की टाइम हो रही होती है, उसके ऊपर बेपनाह गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती है, चलान करती है। अब तो
वीडियो बन जाती है, घर में आपके चालान आ जाता है। इसके बावजूद क्या ऐन अफ्तारी के टाइम रैश ड्राइविंग कम हुई है? जब तक लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएंगे, तो ये हमारे हालात उस तरह से, वो कहते हैं ना गालिब दिल के बहलाने के वास्ते ख्याल अच्छा है, तो दिल के बहलाने, वरना देखिए इस वक्त मुल्क में तकरीबन हर बड़ी सियासी पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग, तीनों बरसर इक़्तिदार हैं कहीं ना कहीं, किसी के साथ कश्मीरी गवर्नमेंट है, किसी सूबे में गवर्नमेंट। तो इसके बावजूद हालात यकसा हैं, कोई सब सारी पार्टियों के मंशूर फर्क है, हालात बिल्कुल, जो महंगाई की बात करें वो यकसा है। तो उसके लिए जब तक इंडिविजुअल्स रोल प्ले नहीं करेंगे, जब तक बिजनेसमैन रोल नहीं प्ले करेंगे, हालात नहीं बदलने, बाकी सलियां देते हैं। जितोई साहब आपकी बात सुन रहे हो कि जितोई साहब, जैसे शेख साहब फरमा रहे थे लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट से याद आया बल्दियाती इलेक्शन क्यों मुलतवी बार बार हो रहे हैं? बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने की क्या वजह हो सकती? देखें जनाब गुलाम दस्तगीर साहब, ये पैसा हड़प करने के लिए बल्दियाती निज़ाम को नहीं लाया जा रहा। जब आप का जो पैसा है वो डायरेक्टली अपना बल्दियात के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे बल्दियात का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा। ये जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा टीवी के ऊपर बैठ के वो गटर के ढक्कनों के हवाले से बात कर रही है, ये इनका काम नहीं है, सूबाई हुकूमत का काम नहीं है, ये बल्दियात का काम है। भाई आप अपना जो पैसा है वो बल्दियात के अंदर ट्रांसफर करें, आप अपने बल्दियाती नुमाइंदे लाएं, इलेक्शन कराएं और अपने बल्दियात के सिस्टम को ठीक करें। जब आपका बल्दियात का सिस्टम ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली आपने जिस गडर के ढक्कनों लगाने हैं, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट उन पे करनी है वो आपने दूसरे कामों पे करनी है। अब पंजाब की हम बात कर लें कि बाटी गेट के ऊपर जब औरत और उसका बच्चा उसमें गिरे तो उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन हुकूमत की तरफ से फैलाई गई, अपना उस्मा बुखारी की जानिब से कहा गया कि जी देखिए ये चीजें ठीक नहीं हो रही। बाद में फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने सारे अफसरान को कहने का मकसद ये है कि जब आप ये बल्दियात का निज़ाम लेके आएंगे, चीजें आप नीचे लेवल के लोगों को आप फॉरवर्ड करेंगे तो तब जाके आपका निज़ाम ठीक होगा। आपका काम ये नहीं है कि आपने सड़क बनानी है, आपने ये ढक्कन लगाने हैं या आपने ये करना है, वो ये नहीं है। आपने अपनी आवाम के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना है, उनके लिए तालीम का निज़ाम ठीक करना है, हॉस्पिटल के निज़ाम को ठीक करना है, लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से आपने काम करना है, पॉपुलेशन के हवाले से बात करनी है। आबादी आपकी बढ़ चुकी है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, 44% आपका मुल्क जो कि है गुर्बत की लकीर से नीचे है, लाखों नौजवान आपके जो बेरोजगार है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कर क्या रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत या पंजाब की हो या जितने भी हमारे सूबे हैं उनकी हुकूमत, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जब आप बल्दियाती निज़ाम को लेके आएंगे, आपका बल्दियात स्ट्रांग होगा, आपके हकीकी जब नुमाइंदे काम करेंगे तो आपको उन चीज़ों में नहीं जाना, आपने ऊपर लेवल के जो काम है वो करने। मेरे ख्याल में इतनी ताखीर हो चुकी है कि 2016 के बाद यानी बल्दियाती जो इलेक्शन है वो नहीं कराया गया पंजाब के अंदर। मेरी यही रिक्वेस्ट है अपना हुकूमत से, पंजाब से और फेडरल से कि आप बल्दियाती नुमाइंदे लेके फिर देखिए आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी डेवलपमेंट काम है वो किस तरीके से होते हैं। जी डॉक्टर साहब, बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही है, बार बार मुलतवी हो रहे हैं, उसमें आपका तजिया क्या कहता है? सर देखो, आपके दोनों मेहमानों ने बड़ी अच्छी तरीके से ना बल्दियात के निज़ाम को जो है वो बयान किया, लेकिन बुनियादी तौर पे रौला सर फिर वही है, आपके गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा था रौला पैसे का है। अब अगर लोकल गवर्नमेंट का फंड जो है वो जो सीएम के अकाउंट में आ रहा है तो वो फिर सीएम ने गुजारा कैसे करना है अगर लोकल, फिर पैसा कहाँ जाएगा सर? तो दूसरी बात यह है कि आपकी जो अफसरशाही है सर वो नहीं चाहती इसी पैसे की वजह से कि बल्दियात जो है वो बहाल किए जाएँ। अब इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसके बाद जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जितने बूढ़ बाबू बैठे हुए हैं उन्होंने फ़ंड की आड़ में और मुख्तलिफ जो डायरेक्टरेट्स हैं उनकी आड़ में जो है वो इस निज़ाम को चलने नहीं दिया। अब जो इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात के लोग हैं वो बुनियादी जो सहूलत है, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो चाहे वो सेहत के हवाले से हो, उससे महरूम है। और जब वहाँ से टैक्स कलेक्शन का मामला हो तो जो है वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कहते हैं हमारी डोमेन है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो कहती है वो हमारी डोमेन है। और जो यूनियन काउंसिल्स हैं, अब 2016 में जब ये तमाम तर चीज़ें चल रही थी उस वक्त इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद क्या थी, आज यूनियन काउंसिल्स की तादाद क्या है। और अगर हुकूमत किसी भी सूबे की हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो उनका मतलब दिमाग ख़राब है कि वो जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाएं।
यही बात है। डॉक्टर साहब मैंने वक्फा लेना है, Thank वक्फे के बाद फिर शेख साहब से पूछते हैं। नाज़रीन गुफ्तगू जारी है, यहाँ पर ले रहे हैं एक वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद।